गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 4/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में पाली जिले के जाडन गांव में विश्व के सबसे पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ओम आकार मंदिर उत्तर भारत में प्रचलित नागा शैली में बनाया गया है। मंदिर का आकार ओम प्रतीक जैसा है और यह लगभग आधा किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1008 भगवान महादेव की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। यह मंदिर 135 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नागा शैली की गुप्त वंश से प्रसिद्धि मिली थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए JBIC से 200 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? IOCL, ONGC, PGCIL, NTPC। इसका सही जवाब है NTPC। हाल ही में NTPC ने नवकरणीय परियोजनाओं के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC से 200 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण NTPC को अपनी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने में सक्षम करेगा। यह भारत में JBIC के ग्रीन परिचालन के तहत NTPC को दिया गया दूसरा ऋण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? When is International Mind Awareness Day observed every year? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका सही जवाब है 4 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस नागरिकों पर बारूदी सुरंगों और युद्ध के अन्य विस्फोटक अवशेषों के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। इसका उद्देश्य संघर्ष और शांति स्थापना सेटिंग में विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना भी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस एवं खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता दिवस 2024 का थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, जीवन की रक्षा एवं शांति का निर्माण। खाद्यान्न जागरूकता दिवस का विचार पहली बार 1980 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ICRC 1970 के दशक के अंत में बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल 1983 को मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद, रजनीश कर्नाटक, शशिधर जगदीशन, निधु सक्सेना। इसका सही जवाब है निधु सक्सेना। निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। उससे पहले AS राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO थे। AS राजीव को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया, जिस कारणवश
उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ की पद छोड़ी तथा उक्त पद को नीतू सक्सेना को दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पोपो काटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैक्सिको, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, आइसलैंड। इसका सही जवाब है मैक्सिको। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीमों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रचित गर्ग, पवन दावुलूरी, रवि वेंकटेशन, श्रीनी कुप्पल्लू। इसका सही जवाब है पवन दावुलूरी। पवन दावुलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीमों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान इंडियंस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली उड़ान हाल ही में किस स्थान पर पूरी हुई? जयपुर, पोखरण, बेंगलुरु, पठानकोट। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। LCA तेजस को भारत के HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। LCA तेजस एक एकल इंजन मतलब सिंगल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह अपने श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में अपने तांबा इकाई संयंत्र का संचालन शुरू किया है। इससे भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा परिवर्तन में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाम्बिया में उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर अस्थाना, अभय ठाकुर रुद्र, गौरव श्रेष्ठ, प्रशांत पीसे। इसका सही जवाब है दिनकर अस्थाना। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में उपायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सांची शिल्प जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है वह किस राज्य से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, सिक्किम। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सांची शिल्प जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से GI टैग में जुड़ी हुई वस्तुएं हैं बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्ची, श्रीगढ़ करौंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भीति चित्र, जौनपुर इमराती, बुंदेलखंड कटिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थिशिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, मंजू शिल्प और रामपुर पेचवर्क। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।